एक्सिस बैंक का आधार कार्ड नंबर चेंज करने के लिए मैं यहाँ मोबाइल स्क्रीन में आ गया। इसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन पर मैं क्लिक किया। इसके बाद मेरा पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद ये ऑलरेडी ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ आप नीचे आना है, मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोर ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ को सर्च लेंगे और यहाँ आप माई रिक्वेस्ट पर जाना है और यहाँ अपडेट करने के लिए बहुत ऑप्शन है। आप अदर ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद प्रोसेस टू अपडेट सेटिंग पर जाना है। इसके बाद यहाँ फिर से प्रोसेस टू सेट ऑर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ OTP जाएगा आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। यहाँ आ गया 4788478801। इसके बाद यहाँ सबमिट करना है। इसके बाद उसको मैं आधार पर सेट करूँगा। फर्स्ट टाइम लिंकिंग, सेकेंड इंच लिंकिंग, मैं फर्स्ट टाइम लिंकिंग पर क्लिक करूँगा। अंडर प्रोसेस तो यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड योर आधार सेंडिंग रिक्वेस्ट। योर रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड एंड अपडेट विदिन 48 आवर्स। वी विल कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट शॉर्टली। देखो मैं यहाँ पर आधार लिंक कर दिया। देखो फर्स्ट टाइम लिंकिंग। तो ये लिंक होने के बाद 48 आवर्स में वेट करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा ये लिंक होगा या नहीं। आज हो गया 48 आवर्स, मतलब 3 दिन हो गया। 3 दिन होने के बाद मैं फिर से यहाँ एक्सिस बैंक अकाउंट में मैं जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने आधार अपडेट किया है। कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आधार अपडेट हुआ कि नहीं। तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लॉगिन होना पड़ेगा। तो ये ऐप्स को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होते ही यहाँ पर आपको मैं देखूँगा मोर ऑप्शन पे जाके। यह सर्विस में आ गया। सर्विस में कुछ लोडिंग हो रहा है। आते ही यहाँ पर माई रिक्वेस्ट पर जाना है। माई रिक्वेस्ट पर जाते ही आप यहाँ पर अपडेट अपडेट सेंड ऑर्डर पर अपडेट शीट ऑर्डर पर क्लिक करना है। देखो मेरा जो अपडेट हुआ, यहाँ पर रेफरेंस आईडी और डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर तो लिखा नज़र आ रहा है वी हैव रिसीव योर ऑर्डर सेंडिंग रिक्वेस्ट। योर रिक्वेस्ट विल बी रिव्यू एंड अपडेट विद इन 48 आवर्स। मतलब ये मैंने 48 आवर्स मैंने वेट किया और करने के बाद आज हुआ है 48 आवर्स कंप्लीट। तो चलो मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। ये मेरा करंट अकाउंट था। तो यह स्पेस मनी का पोर्टल है। तो यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी में जाता हूँ। तो यहाँ मैं एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मेरा आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भी फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर स्कैन फिंगर। मैं आप लोगों को फिंगर तो देखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर वीडियो बांध रहा हूँ। तो चलो स्कैन फिंगर पर क्लिक करता हूँ। तो मेरा थंब लगा दिया। लगाने के बाद देखो मैं फिर से ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरा फिंगर मिल नहीं रहा है। फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो चलो मैं फिर से फिंगर ले लेता हूँ। देखो मेरा जो बैलेंस आप लोग देखा होगा, देखो यहाँ पर मेरा बैलेंस शो कर रहा है 16,622.50 पैसा एक्सिस बैंक का। तो आप चाहे तो यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट निकल सकता है और मिनी स्टेटमेंट निकलने के लिए आप फिर से यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद स्कैन फिंगर पर क्लिक करना है और आपका फिंगर ले लेना है। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट भी निकल चुका है। तो आप भी इसी तरह बैंक लिंक करना है। यहाँ पर एक्सिस बैंक का आप बैंक में जाना नहीं पड़ता है। आप
खुद ही यहाँ एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन से आप खुद ही लिंक कर सकता है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ चाहे तो आप यहाँ मोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आसानी से आप खुद जब चाहे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट ईमेल, अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट नॉमिनी, रिक्वेस्ट चेकबुक, और चेकबुक कैसे रिक्वेस्ट करना है मैं आप लोग को वीडियो बना के दे दिया। आप लोग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज का लिए इतना ही। और आप माई रिक्वेस्ट पर जाना है, माई रिक्वेस्ट पर जाते ही आप लोग यहाँ बहुत सारे KYC करने का, अपडेट डेट ऑफ बर्थ का, अपडेट ईमेल ID का, अपडेट मोबाइल नंबर का, और डेबिट कार्ड रिफ्लेक्स करने का ऑप्शन, और अपडेट नेम और चेंज ब्रांच, और माइग्रेट टू सैलरी, अपडेट पासपोर्ट, फैमिली ID लिंकिंग, अपडेट सिग्नेचर, बहुत सारे यहाँ पर नज़र मिल चुका होगा। तो यहाँ पर मैंने अपडेट सेट आधार पर क्लिक करते ही मैं आप लोगों को दिखाया था कैसे आधार कार्ड लिंक करना है, और इसके बाद लिंक भी हुआ, और आज मैं आप लोगों को बैलेंस चेक करके भी दिखाया है। तो इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक तो बनता है यार, और ऐसे ही तरफ आप लोग वीडियो देखने के लिए कॉकब्रॉक हिंदी टेक एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते ना। तो आज के लिए इतने ही, तब के लिए सब लोग को जय हिंद।